Hello students, welcome to the session of Social Science. Today we will be discussing an important topic of gender, religion and caste called religion and religious differences. So let's start this topic and discuss the impact of religious diversity in our society. चलिए अब बात करते हैं एक अलग ही तरीके के सोशल डिवीजन की। ये डिवीजन बेस्ड है रिलीजन पर और ये रिलीजियस बेस्ड डिवीजन सोशल डिवीजन जितना बड़ा या यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मींस एक ऐसा डिवीजन जिसे सोसाइटी में या हम कहें कि दुनिया में कहीं पे भी आसानी से खोजा जा सकता है। अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी की समस्या केवल और केवल इंडिया में है, पर ऐसा नहीं है बच्चों। जेंडर इनइक्वालिटी की समस्या हमने बहुत सारी जगह पे देखी है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी हमने जेंडर इनइक्वालिटी को देखा था कि वहां पर कितनी प्रॉब्लम थी और इसी के चलते रेवोल्यूशन और ज्यादा लंबा चला था। अब इसी तरीके से अगर हम इसे रिलीजियस डिवीजन के साथ कंपेयर करें तो रिलीजियस डिवीजन उतना बड़ा नहीं है, पर आज की डेट में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है और दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है और इसी वजह से हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। इस रिलीजियस डाइवर्सिटी के चलते शायद ही कोई ऐसा रिलीजन होगा जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं होता और इसी वजह से हमारे यहाँ देखी जाती है रिलीजियस डिफरेंसेस और यही सारे रिलीजियस डिफरेंसेस आगे चल के रिलीजियस डिवीजन का कारण बनते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि ये डिवीजन उन कंट्रीज में भी होगा जहां पर एक ही रिलीजन है? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड की। नॉर्दर्न आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक ही कॉमन रिलीजन है, पर फिर भी वहां पर बिलीफ सिस्टम और प्रैक्टिस करने के तरीके अलग अलग थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीजियस टेंशन देखने को मिली। और इसी के साथ ये बात भी सामने आई कि रिलीजियस डिफरेंसेस ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज में प्रेजेंट है। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। कैसे? चलिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। गांधी जी यूज्ड टू से रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। बट रुकिए, इससे पहले कि इस बात का आप कुछ और ही मतलब निकालें, मैं आपकी हेल्प करता हूं। रिलीजन से मतलब गांधी जी का ये नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन जैसे हिंदुइज्म या इस्लाम की बात करते हैं, बल्कि इन रिलीजन में प्रेजेंट मॉरल वैल्यूज की वो बात करते हैं। ये मॉरल वैल्यूज हर इंसान को बेहतर इंसान बनने में हेल्प करती हैं और ये लगभग हर रिलीजन में प्रेजेंट है। सो इसीलिए उनका मानना था कि पॉलिटिक्स को रिलीजन बेस्ड एथिक्स और वैल्यू पर होना चाहिए। इससे हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि हमारे देश में जब भी कोई कम्युनल राइट्स होते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द विक्टिम रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इसीलिए उनका बार बार कहना है कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट इस बात को सामने रखते आए हैं कि हमारे देश में सभी धर्मों में फैमिलीज लॉ के नाम पे कहीं ना कहीं विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है और इसीलिए दे हैव डिमांडेड द गवर्नमेंट शुड इंटरवेन एंड चेंज दीज लॉज टू मेक इट मोर इक्विटेबल। ये सभी इंस्टेंसेस हमें बताते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन एक रिलेशनशिप शेयर करता है और ये रिलेशनशिप कोई खराब या डेंजरस भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि सभी धर्मों के आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज हमारे देश के पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और तो और लोगों को एक रिलीजियस कम्युनिटी के तौर पर अपनी डिमांड्स, नीड्स और इंटरेस्ट को पॉलिटिकल डोमेन में रखने का अधिकार होना चाहिए। इवन जो लोग पॉलिटिकल पावर में हैं उन्हें सभी धर्मों की एक्टिविटीज पर नजर रखनी चाहिए और अगर यही लोग किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन में किसी का साथ देते हैं तो ऐसा होने से रोका जाना चाहिए। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अगर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है तो उसे खत्म करना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क यह है कि आपको सोचना है कि क्या गवर्नमेंट को सच में रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं। आप इसके पीछे के रीजन को एनालाइज कीजिएगा और विद एग्जांपल्स लिखिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूं किसी और ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।